इमेजिन आपके पास एक वैलिड H1B वीज़ा है, कंपनी का अप्रूवल लेटर भी है और सारे डॉक्यूमेंट्स भी तैयार हैं, लेकिन अमेरिका पहुंचने से पहले ही आपको फ्लाइट से उतार दिया जाता है और आपका जो वीज़ा है वो वहीं पर एयरपोर्ट पर कैंसिल कर दिया जाता है। जी हाँ, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, बल्कि रियल में ऐसी चीज़ें हुई हैं। 3 भारतीय प्रोफेशनल्स के साथ आबू धाबी में सेम यही घटना हुई है और वजह यह है कि उन भारतीयों ने भारत में कुछ हफ्ते ज़्यादा बिता दिए थे। तो आज हम इसी शॉकिंग मामले को डिटेल में समझेंगे, जानेंगे कि आखिर गलती कहाँ हुई है और आप इतनी बड़ी इस हर्डल से, आप इतनी बड़ी सिचुएशन से खुद को कैसे बाहर निकाल सकते हैं। हाय एवरीबॉडी, आई एम नेहा उपाध्याय एंड यू आर वॉचिंग NBT Tech Ed। दरअसल हाल ही में आबू धाबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, जहां पर US इमिग्रेशन का प्री क्लियरेंस फैसिलिटी है, वहां पर 3 इंडियन H1B वीज़ा होल्डर्स को बोर्डिंग से पहले ही रोक लिया गया। इन तीनों ने भारत में 60 दिनों से ज़्यादा वक्त बिताया था, एक तो 3 महीने, बाकी उससे भी ज़्यादा। अब देखिए, सबके पास एम्प्लॉयर लेटर भी था, इमरजेंसी जस्टिफिकेशन भी था, ईमेल अप्रूवल्स थे, लेकिन फिर भी जो कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन है यानी कि CBP है, उसने H1B वीज़ा वहीं पर कैंसिल कर दिया। वीज़ा पर कैंसिल की मोहर लगाई गई और उन्हें इंडिया वापस भेज दिया गया। Pursuant to 41.122, यानी इसका सीधा मतलब है कि अगर इमिग्रेशन ऑफिसर को ये लगता है कि किसी वीज़ा होल्डर ने वीज़ा की शर्तों का उल्लंघन किया है या फिर व्यक्ति अब एलिजिबल नहीं रहा है उस वीज़ा के लिए या फिर उस वीज़ा पर अमेरिका में एंट्री के लिए, तो वो वीज़ा को तुरंत कैंसिल कर सकते हैं। यानी भले ही आपका वीज़ा वैलिड क्यों ना हो, अगर आप बाहर ज़्यादा रुक गए तो CBP से कैंसल्ड विदाउट प्रिजुडाइस कर सकता है। H1B वीज़ा एक नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है जो स्पेशलाइज्ड स्किल वाले विदेशियों को US में काम करने की इजाज़त देता है। इसमें आप 6 साल तक रह सकते हैं, लेकिन उसमें भी कई सारी शर्तें हैं। अब देखिए, अगर आप लंबे समय तक US के बाहर रहते हैं तो ये माना जा सकता है कि आपने एम्प्लॉयमेंट अबैंडनमेंट किया है। ऐसा कोई रूल नहीं है जो 60 दिनों को फिक्स करता हो, लेकिन 60 दिनों से ज़्यादा बाहर रुकना, अमेरिका के बाहर रुकना और बिना प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के वापस लौटना CBP को शक करने का मौका देता है। अब एक और बात है जो आपको बहुत ध्यान रखनी चाहिए। बात यह है कि USCIS और CBP दोनों अलग अलग बॉडीज़ हैं। USCIS ने वीज़ा दिया है, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि CBP आपको हर बार एंट्री दे ही देगा। अब देखिए, इन सारी चीज़ों के बीच ना, अगर आप खुद को प्रॉब्लम में नहीं फंसाना चाहते या फिर कंट्रोवर्सी से बचना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो आपको यही मेक श्योर करना होगा कि लॉन्ग ओवरसीज स्टे आपको अवॉइड करना है। 3 से 40 दिनों के अंदर अंदर वापस US लौटने की आपको कोशिश करनी है। डॉक्यूमेंटेशन ज़रूरी है, एम्प्लॉयर अप्रूवल लेटर और जो इमरजेंसी प्रूफ है वो आप अपने पास रखिए। इमिग्रेशन अटॉर्नी से प्री ट्रैवल कंसल्टेंस आप ले सकते हैं। खासकर अगर आप 60 दिनों से ज़्यादा अमेरिका के बाहर बिताते हैं तो आपको अटॉर्नी से बात करनी बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आपको प्री क्लियरेंस जो लोकेशन है उससे सावधान रहना है। आबू धाबी या फिर डबलिन या फिर टोरंटो, इन जगहों पर US इमिग्रेशन पहले ही चेक करता है। इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, सोशल मीडिया पर इस इंसिडेंट के बाद कई सारे H1B वीज़ा होल्डर्स ने अपनी चिंताएं शेयर की हैं। भारत में फैमिली इमरजेंसी या फिर कोविड जैसे हालातों में अगर कोई रुक गया तो उसके करियर पर तो ताला लग सकता है। तो आप मुझे बताइए कि क्या अमेरिका की इमिग्रेशन सिस्टम को और ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं बनाना चाहिए? जो भी आप मानते हैं, जो भी आपके विचार हैं, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाज़त। कीप वॉचिंग NBT Tech Ed।